एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती के दिमाग में कुछ सवाल आया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, किन कारणों से किसी स्त्री का पति समय से पहले मर जाता है और वह विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत करती है? और कौन सी स्त्रियां जीवन में सुख शांति पाती हैं? और वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति की मांग पर कभी नहीं देती? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम जो प्रश्न पूछ रही हो वे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इन सब का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। सोमनगरी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो एक राजा के यहाँ नौकर था। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था कि उसकी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे अधिक किया करता था। धीरे धीरे उस नौकर की पत्नी की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। जब यह बात राजा के दरबार तक पहुंची तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी इतनी पवित्र है? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी पराये मर्दों को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की यह बात सुनकर नौकर बोला, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा किसी पराये पुरुष को नहीं देखती। नौकर की बात सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन यह कैसे संभव है कि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष को न देखे? यह तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? नौकर ने उत्तर दिया, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें भी दंड मिलना चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, यदि मंत्री असफल हुए तो उन्हें भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह शर्त स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी से ऐसी कौन सी वस्तु लाऊं जिसे देखकर तुम मान लो कि मैंने उसकी पवित्रता नष्ट कर दी? नौकर ने कहा, महामंत्री जी, मेरे विवाह के समय मुझे दहेज में एक मटका और एक खंजर मिला था। मेरी पत्नी ने वे दोनों वस्तुएं बहुत संभाल कर रखी हैं, क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि आप ये दोनों वस्तुएं मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा देंगे तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और दरबार से निकलकर नगर में गया। वह एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिला जो वह काम कर देती थी जो कोई और नहीं कर पाता था। मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू किसी भी तरह उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री बोली, मंत्री जी, आपको यह कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं वह एक सच्ची पतिव्रता नारी है। उसे न तो धन का लोभ है न किसी वस्तु का लालच। आपको क्या लगता है वह इतनी आसानी से तुम्हें मटका और खंजर दे देगी? और बोली, मंत्री, वह स्त्री तेरी ओर थूकेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे अगर तू ऐसा कुछ करने की सोचेगा। यह सुनकर मंत्री भयभीत हो गया और बोला, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुरा ला, और यदि उसकी जांघ के पास कोई निशानी हो तो वह भी मुझे बता दी। ओ, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, जितना धन चाहे उतना दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद वह जादूगरनी अपना वेशभूषा बदलकर नौकर के घर की ओर चल दी। वह नौकर महीनों महीनों तक अपने घर नहीं आता था और महल में ही काम करता था। नौकर के घर पहुंचकर उसने नौकर की पत्नी से कहा, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, बहुत सालों बाद आई हूं। नौकर की पत्नी ने आश्चर्य से कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। शायद यही कारण है कि मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह जादूगरनी उस घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उसे सच्ची बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, पर उसे यह नहीं पता था कि यह स्त्री मंत्री के भेजे हुए छल का हिस्सा है, जो उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट करने आई है। कुछ दिनों तक वह स्त्री घर में प्रेम और अपनापन दिखाकर रहने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। थोड़ी देर बाद वह जादूगरनी भी वहां पहुंची।
और उसकी कमर रगड़ने लगी। पतिव्रता स्त्री ने मना किया, पर वह बोली, तुम मुझे अपनी बेटी से भी अधिक प्रिय लगती हो, मना मत करो, इतने वर्षों बाद तुमसे मिल रही हूं। ऐसे मधुर शब्दों से वह स्त्री उसे अपने झूठे प्रेम के जाल में उलझाने लगी। तभी उसे मौका मिला और उसने देखा कि नौकर की पत्नी की जांघ के पास एक छोटा सा तिल है। अब उसका काम पूरा हो गया। जब पतिव्रता स्त्री स्नान के बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई, तब जादूगरनी ने मौका पाकर मटका और कतार चुरा लिए और वहां से भाग गई। और वह सीधी मंत्री के पास पहुंची और उसे मटका, कतार और नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल की निशानी के बारे में बता दिया। मंत्री जादूगरनी की बातों से खुश होकर उसे एक सोने की पोटली दे देता है। फिर मंत्री नौकर की पत्नी का मटका और कतार लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंचता है। वहां जाकर मंत्री राजा से कहता है, महाराज, मैं उस नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहा हूं और यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिए हैं। राजा ने तुरंत नौकर को बुलवाया और नौकर से पूछा, क्या यह मटका और कतार तुम्हारा ही है? नौकर बोला, जी महाराज। तब मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने इसकी शर्त पूरी कर दी है और मैं यह भी जानता हूं कि इसकी पत्नी की जांघ के पीछे एक काला तिल है। यह सुनकर नौकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी ने सचमुच अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। अब उसका अपनी पत्नी पर से विश्वास उठ गया। राजा ने शर्त के अनुसार कहा कि नौकर को 21 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा और राजा ने सैनिकों को यह आदेश दिया कि इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जब नौकर को फांसी दी जानी थी। फांसी से पहले उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर बोला, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। फिर वह सैनिकों के साथ घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर भरोसा किया था और राजा के सामने मंत्री से शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी सती सावित्री है। अगर उसका पतिव्रता कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी दे देना। अब तुमने वह धर्म तोड़ दिया और मुझे आज फांसी दी जाएगी। यह सुनकर पत्नी ने सारी सच्चाई बताई कि वह मंत्री के घर कभी नहीं गई थी, बल्कि एक स्त्री उसकी बुआ बनकर आई थी और छल से उसका मटका और कतार ले गई थी। पर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह सैनिकों के साथ महल की ओर चल दिया। उसी दिन किसी कारणवश राजा को उसकी फांसी एक दिन के लिए और टालनी पड़ी और नौकर को दोबारा कैद में डाल दिया गया। अपना पति निर्दोष साबित करने के लिए नौकर की पत्नी ने एक योजना बनाई। वह शाम के समय एक गणिका का वेश धारण करके राज दरबार में पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मुझे आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। राजा ने उसकी सुंदरता देखकर अनुमति दे दी। जब उसने नृत्य आरंभ किया तो राजा उसके नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत खुश हूं, मांगो जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तब उस स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है, कृपया उसे पकड़कर दंड दीजिए। राजा ने क्रोध में कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में वह चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। तभी उस नौकर की पत्नी बोली, महाराज, वह और कोई नहीं, आपके बगल में बैठा हुआ मंत्री ही है। उसी ने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। यह सुनते ही मंत्री घबरा गया और बोला, महाराज, मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई। मैंने तो आज तक इस स्त्री को देखा तक नहीं, फिर मैं इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूँ। जैसे ही मंत्री ने कहा कि उसने इस स्त्री की शक्ल तक नहीं देखी तो वह पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज, यदि इस मंत्री ने मुझे पहले कभी नहीं देखा तो आप इससे पूछिए ये मटका और कतार कहाँ से लाया है। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी देने जा रहे हैं, इसलिए मुझे इस गणिका नर्तकी के रूप में भेष बदलकर दरबार में आना पड़ा है। वह आगे बोली, महाराज, मैं आपको मंत्री की पूरी सच्चाई बताती हूँ। इस मंत्री ने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को भेजा था जो मेरे पति की बुआ बनकर आई थी। उसने धोखे से मेरी जांघ पर बने तिल का पता लगाया और उसी ने मेरा मटका और कतार चुराकर इस मंत्री को दे दिए। इसके बदले मंत्री ने उसे बहुत सारा धन दिया था। इस प्रकार इस मंत्री ने मेरे साथ छल किया है। मैं आज भी पतिव्रता स्त्री हूँ। स्त्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत उस जादूगरनी को बुलाया और उससे सच बोलने को कहा। राजा के भय से जादूगरनी ने मंत्री की सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजा ने उस निर्दोष नौकर को कैद से रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी की सजा दे दी। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव पार्वती से बोले, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अपने बुद्धि और सत्य के बल पर अपने पति को बचाया। और भगवान शिव बोले, पार्वती, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो सुनो,
जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उन्हें नाम से ही पुकारती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखमय जीवन व्यतीत करती हैं, क्योंकि जब कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो उसके पति की आयु घट जाती है और वह समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह स्त्री भी अकाल विधवा बनकर